वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग वाटर करंट फोर्स ऑन ब्रिज में जैसा वाटर करंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पर IRC 6 का हिसाब से इस वीडियो का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग एक वर्कड आउट एग्जांपल लेंगे जहां पे MSL आपका पाइल कैप और ओपन फाउंडेशन होगा, तो फाउंडिंग टॉप लेवल, पियर शाफ्ट बॉटम लेवल, उसमें कैसे प्रैक्टिकली जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो कैसे आपको कैलकुलेट करना चाहिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। जब कोई एक्सेल में हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग एक एक करके पूरा देखते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स गो वन बाय वन। इसका पार्ट 1 वीडियोस में हम लोग पूरा थ्योरी का बारे में देखा था, ये कैसे हम लोग का कोडल प्रोविजन है कैलकुलेट करने का। तो पहले आप जाकर पार्ट 1 वीडियोस देख लीजिए। ओके, पार्ट 2 में हम लोग ये सब कोडल प्रोविजन का जो भी दिया गया है वो सब हम लोग डिस्कस किया था। ओके, तो अभी इस वीडियोस में हम लोग अभी वर्कड आउट एग्जांपल का थ्रू कैलकुलेट करेंगे ये कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हम लोग एक वर्कड आउट एग्जांपल लिया जहां पे वेलोसिटी है 3.22 मीटर पर सेकेंड, HFL है मेरा 103.928। देखिए ये ड्राइंग में हम मार्क कर दिया HFL 103.928। ये हो गया मेरा जो पियर कैप है इसका नीचे है। ओके, एंड मेरा पियर शाफ्ट बॉटम लेवल है, ये मेरा पियर शाफ्ट है, पियर शाफ्ट का बॉटम लेवल है 97.85 एंड फाउंडिंग लेवल है 96.85 एंड जो मेरा MSL है 97.75। एक चीज आप देखिए, MSL 97.75 एंड मेरा फाउंडिंग लेवल 96.85, दोनों में अंतर है 0.9। क्यों? हम लोग का कोडल प्रोविजन है जी, आपको फाउंडिंग लेवल फिक्स करना है MSL -2 मीटर, और जहां पे आपका MSL रॉक में है वो आप 0.9 0.6 मीटर हार्ड रॉक होगा, तो प्लस 0.3 हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 0.9 मीटर ये हम लोग का रॉक लेवल है। रॉक लेवल में मेरा MSL रेस्ट्रिक्ट हुआ, उससे 0.9 मीटर नीचे हम लोग फाउंडिंग लेवल फिक्स किया, दैट इज 96.85 एंड जो मेरा पियर शाफ्ट का बॉटम लेवल है दैट इज 97.85। ओके, पियर शाफ्ट बॉटम लेवल और फुटिंग टॉप लेवल 97.85। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान से देखिए। ओके, तो आपको इजी हो जाएगा कोई एक्सेल बनाने में और कोई डिजाइन करने में और डिजाइन चेक करने में जो भी है। ओके, एंड और एक चीज देखना, एंगल ऑफ स्क्यू मेरा ब्रिज है नॉर्मल टू द फ्लो में है, कोई स्क्यू नहीं है, तो स्क्यू इज 0 डिग्री। देखिए हम हर एक पॉइंट को इसलिए रखे हैं 0 डिग्री, तो जब हम लोग इससे एक्सेल शीट बनाएंगे और जब मैनुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए वेलोसिटी 3.22, HFL 103.928, MSL 97.75, MSL मेरा पियर शाफ्ट का बॉटम एंड फुटिंग का ऊपर में बीच में है 97.75। ओके, एंड मेरा फाउंडिंग लेवल 96.85, एंगल ऑफ स्क्यू इज 0 डिग्री। हमको क्या कैलकुलेट करना है, जब पियर शाफ्ट हम लोग डिजाइन करेंगे तो पियर शाफ्ट का बॉटम में कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, कितना MLL मींस लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, कितना ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड कितना ट्रांसवर्स मोमेंट आ रहा है, एंड फाउंडिंग लेवल। जब हम लोग फुटिंग को डिजाइन करेंगे तो हमको फाउंडिंग लेवल में हॉरिजॉन्टल फोर्स, मोमेंट, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चाहिए। तो हम लोग अभी एकदम पॉइंट वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखते हैं। कोडल प्रोविजन हम लोग देख लिया इस पर IRC 6 का हिसाब से, तो आप पहले एक बार पार्ट 1 का वीडियो एक बार देख लीजिए, कोडल प्रोविजन में एकदम पॉइंट वाइज क्या क्या दिया गया है। ओके, इसमें हम लोग इस एग्जाम्पल का थ्रू अभी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, देन ट्रांसवर्स में सेम प्रोसीड्योर है। हम लोग पहले एकदम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। हम लोग देखा था कोडल प्रोविजन में मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी √2 इंटू V, तो हम लोग का V था 3.22, तो √2 इंटू 3.22 दैट इज 20, तो V स्क्वायर मैक्स। हम लोग V स्क्वायर क्यों लिया, तो हम लोग का जो फॉर्मूला था 52K इंटू V स्क्वायर, दैट इज वाई V स्क्वायर मैक्स 20.74। V मैक्स इज √2 इंटू 3.22, जस्ट इसको स्क्वायर कर दिया 20.74। ओके,
तो हम लोगों का कोड में था HFL में मेरा मैक्सिमम होगा दैट इज 20.74 दैट इज वी स्क्वायर मैक्स। ये होते होते एकदम MSL में 0 हो जाएगा। ओके एंड ये मेरा HFL 103.928, फाउंडिंग लेवल 96.85, MSL 97.75, इससे 0.9 मीटर नीचे मेरा फाउंडिंग लेवल है। एंड पियर शाफ्ट का जो बॉटम लेवल है दैट इज 97.85। ओके सो स्टेप 1 में हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वी स्क्वायर मैक्स को कैलकुलेट किया, वेरी इजी। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखिए कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एट HFL लेवल। ओके हम लोग तो वी स्क्वायर मैक्स को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें हमको कितना फोर्स लग रहा है फोर्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें फोर्स के लिए P इज इक्वल टू 52K इंटू वी स्क्वायर। देखिए जब वाटर करंट में फोर्स लगेगा तो दोनों कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, वन इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अनदर इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके तो आप पार्ट 1 वीडियोस हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, इसीलिए आपको कोडल प्रोविजन पूरा पता होना चाहिए। ओके देन देखिए तो P इज इक्वल टू 52K इंटू वी स्क्वायर। 52 1.5 इज द शेप फैक्टर, तो हम लोग का अबाटमेंट रेक्टेंगुलर है इसलिए 1.5। ओके देखिए इसमें रेक्टेंगुलर अबाटमेंट है, हम लोग रेक्टेंगुलर लिया है इसलिए इसको 1.5 लिया। सेमी सर्कुलर होता तो आप 0.66 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन सा शेप फैक्टर के लिए कितना है वो भी आपको कोडल प्रोविजन का हिसाब से लेना है, इसीलिए पार्ट 1 वीडियोज आप जाकर पहले देखिए। ओके तो 52 इंटू 1.5 रेक्टेंगुलर है इसलिए आपको सेमी सर्कुलर एंड होगा तो 0.66 लेना था। देन 20.74 दैट इज वी स्क्वायर मैक्स 20.74 इंटू 12 क्यों, हम सोचे जब मेरा पीआर और अबाटमेंट का जो विड्थ है दैट इज 12। ओके दैट इज वाई हम लोग इसको 12 लिया। विड्थ मींस ओवरऑल विड्थ ऑफ द अबाटमेंट और पीआर दैट इज 12 इंटू साइन स्क्वायर 20 प्लस 0। देखिए इसमें कोड का हिसाब से आपको 20 डिग्री वेरिएशन लेना है, तो हम लोग 20 लिया प्लस 0 हम इसलिए लिया, देखिए इसमें मेरा एंगल ऑफ स्क्यू 0 है इसलिए 0 है, लेकिन एंगल ऑफ स्क्यू जितना होगा सो स्क्यू एंगल आपका 20 डिग्री है तो 20 प्लस 20 होगा, इसलिए इसको हम 0 किया। ओके तो आपका स्क्यू एंगल जितना होगा आपको उतना लेना है। ओके साइन स्क्वायर 20 इंटू ये डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 1000। ये जो हम लोग का है एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई किया मींस विड्थ ऑफ अबाटमेंट से मल्टीप्लाई किया, विड्थ ऑफ अबाटमेंट और पीआर। ओके आपको पीआर का विड्थ सपोज 4 मीटर है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आपका विड्थ होगा। ओके बाई 1000 तो मेरा टन पर मीटर में आएगा, तो मेरा टोटल फोर्स एट द HFL लेवल इज 2.27 टन पर मीटर। ओके तो मेरा इधर वी स्क्वायर मैक्स 20.74 एंड ए जो वी स्क्वायर के लिए जो मेरा मैक्सिमम जो फोर्स है दैट इज 2.27 टन पर मीटर, तो इधर हमको फोर्स आ गया। ओके स्टेप 2 में। देन स्टेप 3 क्या है, स्टेप 2 आपको समझ में आया, 52 इंटू 1.5 शेप फैक्टर इंटू वी स्क्वायर मैक्स 20.74 इंटू 12, ये 12 की हुई है मेरा विड्थ ऑफ अबाटमेंट और पीआर दैट इज बाई 12, आपको जितना विड्थ होगा उतना लेना चाहिए इंटू साइन स्क्वायर 20 क्यों है एज पर कोड आपको 20 मिनिमम लेना है प्लस 0, आपको जितना स्क्यू एंगल लेना है ब्रिज का है उसको लेना था, मेरा एंगल ऑफ स्क्यू 0 है इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 1000, हम टन में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसीलिए। ओके ये जो फॉर्मूला है एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इधर हम विड्थ ऑफ अबाटमेंट और पीआर से मल्टीप्लाई किया दैट इज वाई टन पर मीटर में हमारा आया। ओके स्टेप 2 मेरा कंप्लीटेड है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एट HFL लेवल। देन हमको स्टेप 3 में देखना है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एट पीआर शाफ्ट बॉटम लेवल। देखिए इसमें मेरा फोर्स आ गया। ओके तो 2.27, लेकिन हमको पीआर शाफ्ट बॉटम में भी फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका है 2.27 एंड इसका जो हाइट है 6.078 प्लस 0.1 6.178, ये बड़ा ट्रायंगल का, एंड ये छोटा ट्रायंगल है दैट इज 0.037 एंड इसका जो हाइट है 0.1। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग 2.27 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 6.078 प्लस 1 करके मेरा आ गया 0.037 टन पर मीटर। ओके
तो देखिए पियर शाफ्ट जो है, पियर शाफ्ट का बॉटम में लग रहा है 0.037 टन पर मीटर एंड जो टॉप में है उसमें अप्लाई हो रहा है 2.27 टन पर मीटर। तो हमको एवरेज फोर्स का हिसाब से डिजाइन करना है। हम मैक्सिमम में ले लेंगे तो ज्यादा कंजर्वेटिव होगा, ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो हमको दोनों फोर्स का हम एवरेज लेके डिजाइन करेंगे। ओके, देखिए स्टेप 4 में हमको क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फोर्स ऑन पियर शाफ्ट। तो दोनों में जस्ट एवरेज कर दिया, 2.27 प्लस 0.037 बाई 2, तो 1.1535 टन पर मीटर। ओके, तो ये हो गया एवरेज फोर्स ऑन पियर शाफ्ट। ओके, तो हमको अभी टोटल फोर्स चाहिए, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन पियर शाफ्ट, माने इधर कितना आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 1.1535 टन पर मीटर इनटू हमको जो हाइट है HFL से मेरा पियर शाफ्ट बॉटम का जो हाइट है दैट इज 103.928 HFL माइनस पियर शाफ्ट बॉटम लेवल 97.85, तो मेरा आ गया 6.078। ओके, तो इससे ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स टन पर मीटर में है 1.1535 टन पर मीटर इनटू 6.078 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया 7.01 टन। ओके, तो ये जो 7.01 टन आ रहा है ये हो गया मेरा HLL मींस लॉन्गिट्यूडिनली हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द बॉटम ऑफ द पियर शाफ्ट। ओके, तो ये जो बॉटम ऑफ द पियर शाफ्ट में अप्लाई हो रहा है इसके लिए आप ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का वजह से जो मोमेंट आएगा दैट इज MLL। तो हमको MLL को अभी कैलकुलेट करना है। स्टेप 6 में देखिए, स्टेप 5 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लीवर आर्म फॉर पियर शाफ्ट। ओके, तो हमको अभी लीवर आर्म कैलकुलेट करना। देखिए पियर शाफ्ट का बॉटम लेवल में मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है 7.01। ओके, तो ये जो 7.01 हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है इसके लिए मेरा मोमेंट आएगा। तो मोमेंट के लिए हम लोग जानते हैं जो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस लीवर आर्म। तो सबसे पहले आपको लीवर आर्म को कैलकुलेट करना है इस फोर्स के लिए 7.01 के लिए। ओके, देखते हैं जो कैसे लीवर आर्म को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम आपको एकदम पूरा पॉइंट वाइज बोल रहे हैं। जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, H/3 B+2A डिवाइडेड बाई B+A। ओके, तो ये भी मेरा एक ट्रेपेजियम जैसा शेप है, तो इसके लिए भी सेम है। 6.078 मेरा हाइट है, दिस डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.27, जो 2.27 है प्लस 2 इंटू A दैट इज 0.037 डिवाइडेड बाई 0.037 प्लस 2.27, तो मेरा लीवर आर्म आ गया 2.058। ओके, तो ये मेरा लीवर आर्म आ गया। तो अभी हमको MLL जो चाहिए दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू लीवर आर्म दैट इज 7.01 इनटू 2.058, तो मेरा MLL एट द पियर शाफ्ट बॉटम लेवल 14.427, ये हो गया मेरा वाटर करंट फोर्स के लिए MLL। ओके, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड मोमेंट्स ड्यू टू वाटर करंट में कैलकुलेशन ऑफ लीवर आर्म फॉर फाउंडेशन। हम तो अभी पियर शाफ्ट बॉटम के लिए कर लिया, देन हमको फाउंडिंग लेवल के लिए भी करना है। ओके, फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए। तो देखिए ये मेरा पियर शाफ्ट का जो बॉटम लेवल है इससे मेरा फुटिंग का जो बॉटम लेवल है उस 1 मीटर डिफरेंस है दैट इज 0.9 प्लस 0.1, तो मेरा लीवर आर्म और 1 मीटर बढ़ जाएगा। ओके, तो 2.058 प्लस 1 दैट इज 3.058, तो मेरा इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे मेरा लीवर आर्म 3.058 मींस HLL मेरा सेम रहेगा इंटू 3.058 इज इक्वल टू 21.437 टन इंटू मीटर। ओके, तो पियर शाफ्ट का बॉटम लेवल में मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 7.01, MLL 14.427 एंड फाउंडिंग लेवल में हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम है। मेरा लीवर आर्म ज्यादा हुआ इसलिए मेरा मोमेंट भी फाउंडिंग लेवल में ज्यादा हुआ। ओके, अभी ये मेरा लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में हो गया। अभी हमको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। ट्रांसवर्स प्रोसीड्यूर एकदम सेम है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। इसमें हम लोग साइन कंपोनेंट जगह में हम लोग लेंगे कॉस कंपोनेंट। देखिए कॉस स्क्वायर एंड जो मेरा विड्थ था अबाटमेंट का और पियर का जो विड्थ था 12 मीटर, वो हम लोग छोड़ के अभी उसका थिकनेस लेंगे। आपका अबाटमेंट और पियर का जो भी थिकनेस है उसको आपको लेना है, लेके एकदम सेम है।
V हमको 3.22 था, 20 बार मैक्स हम लोग ले लिया। देन हम लोग फोर्स कैलकुलेट किया। देन हम लोग इसको कैलकुलेशन ऑफ HTT, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1.428, ये जो 1.428 आया आपको कैसे आया, देखिए 1.428 टन पर मीटर, एकदम कोडल प्रोविजन के हिसाब से एकदम सेम है। बाय 2 किया, इनटू हम लोग इसको लिवर आर्म से मल्टीप्लाई किया तो HTT आया। देन हम लोग फिर लिवर आर्म कैलकुलेट किया करके मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज 4.40। देन आपको पियर शाफ्ट का बॉटम लेवल के लिए जो लिवर आर्म है दैट इज 2.058 सेम है। देन फाउंडिंग लेवल के लिए जो लिवर आर्म है 2.058 प्लस 1 सेम है 3.058। तो 2.058 इंटू 4.40 तो मेरा आ गया 9.055। ओके, तो मेरा ट्रांसवर्स मोमेंट एट द पियर शाफ्ट बॉटम लेवल 9.055 टन मीटर एंड फाउंडिंग लेवल में मेरा मोमेंट है 13.46 टन इंटू मीटर। ओके, ये है मेरा ट्रांसवर्स मोमेंट। तो ये हम लोगों का चाहिए अभी डिजाइन के लिए। ओके, तो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, पियर शाफ्ट बॉटम लेवल, मोमेंट आ गया, ट्रांसवर्स मोमेंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट, पियर शाफ्ट बॉटम लेवल एंड फाउंडिंग लेवल। ओके, तो ये सब हम लोगों का चाहिए अभी डिजाइन के लिए। ओके, तो इसमें आपको आई होप आपको समझ में आ गया वाटर करंट फोर्स को एज पर IRC 6 के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप चाहते हैं जो कुछ नया टॉपिक हम कवर करें तो वो आप नीचे कमेंट करके हमको बताइए, उस टॉपिक को कवर करने का हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।